थिंग ये हुआ कि मैं बिल्कुल नहीं, मतलब सिर्फ मुझे लगता है मैं 1 या 2 घंटे अच्छे से सो पाती थी, उसके बाद मैं सो ही नहीं पाती क्योंकि नित्या ना बहुत ज़्यादा जागती है और अभी तक पूरे 6 महीने हो गए उसका नींद का कोई रूटीन ही नहीं है। अब जाके कुछ ये लड़की 2-3 घंटा 2 घंटा भी मुश्किल से सो लेती है। और हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं जो भी मॉम टू भी होने वाली है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी माँ बन के वो भी, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरी जैसी मॉम को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारी जो जर्नी है ये, अब हम दोनों की जो जर्नी है वो मिलने वाली है। तो गाइज़ ये वीडियो को देखने से पहले ना आप लोग थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। ये वीडियो आप दोपहर को बैठ के देखिए, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँ, क्योंकि आपका बच्चा भी तब सोता है, ठीक है। तो बच्चे को सुला दीजिए, कम से कम मतलब 10 मिनट तो इस वीडियो के लिए लगेगा आप लोगों को। तो अपने बच्चों को सुला दीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो हम लोगों की मैच होने वाली है जो भी न्यू मॉम बनी है। और जो न्यू मॉम बनने वाली है ना, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो प्लीज़ आप भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोग रिलेट कर पाएंगे ये वीडियो, मुझे लगता है ऐसा। तो गाइस पता है ये वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार है। Oh my मज़ा आने God. वाला है आप लोगों को देखने के लिए। सो सब कुछ सेट कर लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग भी प्लीज़ ये वीडियो दोपहर को देखिए, जो भी मॉम है जब भी टाइम मिले तब देखिए, ऐसा कुछ ये नहीं कि दोपहर को ही देखिए। बट अगर आप ये वीडियो दोपहर को देखेंगे ना तो आप लोगों को शायद ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो एंड तक आप लोग वीडियो देखें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बताऊँगी जो मुझे एक्सपीरियंस हुई है माँ बनने के बाद, और मेरा माँ बनने के बाद कैसा था टाइम, मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़ बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो देखिए। इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ था मॉम बनने के बाद, और ये 6 महीने मेरा कैसे निकल रहा है नित्या के साथ, कैसे निकला आप लोगों को बताऊंगी। कुछ टिप्स भी बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो ये वीडियो को आप लोग प्लीज़ एंड तक देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे सारी वीडियो को प्यार देते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स गेट। सो हेलो गाइस। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि माँ ये वर्ड है ना सच में बहुत ही यूनिक, मतलब सच में माँ ये वर्ड है ना, सच में भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाई है ये वर्ड, क्योंकि जो माँ करती है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो यस गाइस, जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए। और मैं तो बोलती हूँ कि सारा क्रेडिट माँ को ही देना चाहिए, बिकॉज माँ जो करती है ना यार, वो कोई नहीं करता है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले आप माँ बनने के बाद आप लोगों में क्या चेंजेस आने वाला है, तो देख लीजिए मेरी आँखें, आप लोग देख लीजिए बहुत काला काला है। मे बी ये थोड़ा सा इससे आप लोगों को दिखेगा नहीं, बट आप लोग देख सकते हो बहुत काली हो गई है, क्योंकि मैं पूरे 6 महीने से अच्छी तरह से नींद नहीं ले पा रही हूँ। आपके बाल, जो आप बाल खुले रखते थे ना, अब ये बाल ऐसे बंद होंगे, आपके हमेशा ऊपर ही होंगे मेरी तरह, क्योंकि सच में उसके बाद जो आपकी इतनी सारी आप लोग भरी भरी चूड़ियाँ जो भी पहनती होंगी ना, ये चूड़ियाँ आपकी 1 या 2 पे आ जाएंगी। फिर भी मैंने 2-3 डाल दी है, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना होता है या कुछ करना होता है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। बट मैं लिटरली बता रही हूँ, रात को मैं सिर्फ 1 चूड़ी पे सोती हूँ, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा डर होता है। और मैंने 1-2 वीडियोज़ भी देखी है रील्स और यूट्यूब पे कि ना बच्चों को ये चूड़ियाँ लग जाती हैं पीछे, कभी कभी दूध पिलाते टाइम। तो गाइस ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी सावधानी रखिएगा मेरी तरह, मैं जैसे रखती हूँ। तो चले गाइस, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सारी चीज़ें तो आप लोगों में चेंजेस आने ही वाली है, नो डाउट। इसमें कोई भी दो राय नहीं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। और यार ये कौन बोलता है कि भाई जब बच्चा सोता है तो आप भी सो जाओ। भाई बच्चा सोता है, देखिए मेरी बच्ची सो रही है तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी खाना बना रही हूँ, उसके बाद वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज ये है ना, ये जो मिथ है ना लोगों का कि बच्चा सो रहा है तो आप भी काम, आप तब सो जाइए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। पूरे 6 महीने हो गए गाइज, मैं आप लोगों को लिटरली बता रही हूँ। ये जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चा सोता है तो आप भी सो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो मिथ है इसको हटा दीजिए, ठीक है। सो गाइज चलिए, ये सारी चीज़ें तो मेरे एक्सपीरियंस है, जो रियल है, जो होने वाला है आप लोगों के साथ। तो मैं डरा नहीं रही हूँ गाइज, बट ये चीज़ें होनी ही होने वाली, चाहे आपके घर में कितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हो संभालने के लिए, कोई भी हो, बट ये चीज़ें माँ के अंदर चेंजेस होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि सबकी चीज़ें अलग होती हैं, तो मैं सबका कंपेयर नहीं करती। कोई तो सिंगली मतलब हर चीज़ें मतलब करता है। टच उट के मेरे सास ससुर हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे,
बट स्टिल जो माँ की ज़रूरतें, जो बच्चों की ज़रूरतें माँ पूरी करती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो जैसे फीडिंग कराना, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहला वाला एक्सपीरियंस। जैसे मैं माँ बनी, जैसे मैं प्रेग्नेंट थी, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, कैसे मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर गया, कैसे मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर गया। यस, मैं थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं बताई हूँ बिकॉज मैंने सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाई थी, तो आप लोग उसमें देख लीजिए। और है ना, मैं आप लोगों के लिए क्या क्या थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे साथ हुआ था ना, मैं वो सारी वीडियो भी लाने वाली हूँ बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे कुछ ना उसमें सोनोग्राफीज जो हुए थे ना, वो उसका फाइल्स नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं ला रही हूँ। बट जैसे वो फाइल मुझे मिल जाते हैं ना, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, तो गाइज़ वो भी देखना ज़रूर। तो जल्दी मैं आप लोगों को ना फटाफट बताती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को भी। आप लोग सोचोगे यार इसने कुछ ट्रिक्स बताई नहीं, टिप्स बताई नहीं, बस अपना ही कुछ ना कुछ बता देगी। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ पहला क्या हुआ जब मैं माँ बनी। तो सबसे पहले ना आप लोगों को आने वाला है ब्रेस्ट फीडिंग। उसमें आप लोगों को दिक्कत आने वाली, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। जो भी न्यू मॉम होंगी, आप लोगों को पता है ये हमारा फर्स्ट टाइम न्यू मॉम होते हैं, तो हम लोगों को ना ये सारी चीज़ें आती नहीं है, ठीक है। तो हमें लैचिंग करना वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे भी हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया भी है प्रीवियस वीडियो में कि मुझे टचवुड की मुझे नित्या ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि हर बच्चा सपोर्ट नहीं करता, हर बच्चे की टेंडेंसी सेम नहीं होती है गाइस। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ में शर्माइएगा नहीं। और आपके बड़े जो भी आपके साथ आपकी सासू माँ होंगी, उनसे पूछ लीजिए, या तो अगर वो नहीं बता पा रही, अगर आप उनसे थोड़ा सा अनसिक्योर हो रहे हैं, आपको ऐसा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ना, तो प्लीज़ आप लोगों को ना, आप जिस हॉस्पिटल में होंगे ना, वहाँ पे मौसी होती है। और पता है आपको सबसे अच्छा ट्रिक्स मौसी लोग के पास ही होता है, ना कि कोई सिस्टर्स के पास भी इतने अच्छे ट्रिक्स नहीं हुए जो मौसी, क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस्ड होती हैं और वो थोड़ी सी बुजुर्ग होती है, तो उनको बुजुर्ग टाइप होती है ना, आपको पता है मौसी किस टाइप की होती है, तो उनको ना कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। और मैंने जिस मौसी से सीखा था, उनको 4 लड़कियाँ थी, तो शी कैन हेल्प मी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया था मुझे, और मैं बहुत अच्छे से लैचिंग करा पाई थी। और नो डाउट मेरी सासू माँ ने भी मुझे हेल्प किया था उस चीज़ के लिए, उसके लिए कोई नहीं, मेरी मम्मी ने, मेरी सासू माँ, दोनों जन ने मेरी हेल्प की थी। बट जो मैंने, मतलब जितनी कंफर्टेबल मैं मौसी से हुई थी ना, उतनी कंफर्टेबल मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ से भी नहीं हुई थी। बिकॉज मम्मी के सामने तो थोड़ी शर्म ही आ रही थी, और सासू माँ के सामने भी वही होता है यार, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। तो मेरा जो क्रेडिट गोज़ टू वो मौसी को है। तो मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि ये आप लोग सीख लीजिए अपनी मौसी से, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं बोलूँगी जो भी न्यू मॉम होने वाली है ना, आप लोग थोड़ा सा गूगल कीजिए इस बारे में, ना कि ये बारे में चेक कीजिए कि डिलीवरी कैसे होगी, क्या होगी, क्योंकि इस चीज़ से ना बहुत डर लगता है। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं डिलीवरी की वीडियोज़ देख के बहुत डर गई थी, तो आप लोग भी मेरी तरह डर जाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये डिलीवरी वाली वीडियो अवॉइड कीजिए। और ये जो आपके जो काम वाली चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें सीखिए, बिकॉज मॉम तो अब होने वाली है क्या 2 महीने में, या 4 या 5 महीने में, जो भी होगा। सो फर्स्ट थिंग ये था कि लैचिंग का था, तो लैचिंग मैंने मुझे लैचिंग में थोड़ा सा टाइम लगा, बट स्टिल नित्या ने भी मुझे अच्छा सपोर्ट दिया, तो मुझे लैचिंग बिना पंप एंड ऑल के मैंने बहुत अच्छे से लैचिंग करवाया, मतलब हुआ, मैं अच्छे से फीड करा पाई नित्या को, और काफ़ी अच्छे से हो चुका, मतलब ये चीज़ें तो अच्छी थी। उसके बाद होता है कि जैसे मैं गई ना, मतलब मेरा जो मैं आपको बता, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने वाला है, उसके लिए आप कुछ भी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे कोई भी डिलीवरी हो, क्योंकि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ सी सेक्शन में होता है, बट ऐसा नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ, और अभी हमारा मेरा और उसका बच्चा सिर्फ 4-5 दिन का ही आगे पीछे, और वी आर गुड फ्रेंड्स ऑफिस टाइम से। तो उसने भी मुझे बताया कि उससे भी ये चीज़ सेम हुई थी। तो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन जो भी हो, इसमें डिप्रेशन होने वाला है, बिकॉज ऑफ, मैं बताती हूँ वो रीज़न क्या है, क्योंकि सारा ध्यान बच्चों पे चला जाता है माँ से हट के। उस टाइम पे आप माँ का तो ध्यान देंगे, बट उतना ध्यान नहीं देंगे जितना बच्चों पे ध्यान, क्योंकि सब ऐसा होता है ना यार, हम अगर कोई चीज़ भी नहीं लेते तो हमारा सारा ध्यान उस चीज़ पे हो जाता है, तो वैसे ही होता है माँ के ऊपर। तो माँ को हर कोई, मतलब हाँ, उसका ध्यान रखेंगे, उसे टाइम टू टाइम जो भी देना होता है वो सारी चीज़ें देंगे, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने ना मेरा जो डिलीवरी हुआ था गर्मी में हुआ था, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, तो प्लीज़ आप वो सब गलतियाँ मत कीजिए। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मैंने ना जो बोलते हैं ना पट्टा लगाते हैं या तो बांधते हैं ओढ़नी से, जिससे पेट नहीं निकलता, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं की थी गाइस, तो मेरा पेट थोड़ा सा निकल गया है, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस वो सारी चीज़ें आप लोग कीजिए। फिर कान में रुई डाल लीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की है, बट मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग कीजिए ये चीज़ें। मैंने अवॉइड किया, बट आप लोग मत, क्योंकि मेरे जो टाइम पे ना गर्मी था और मैं बहुत सारी चिड़चिड़ी हो गई थी यार, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ। आई डोंट नो वाई, बट था, ये चीज़ तो था।
तो ये चीज़ें हो गई थी मेरे साथ। और उसके बाद फिर गर्मी था तो इसलिए मेरा कुछ मन ही नहीं करता था। और इस टाइम की जो गर्मी थी ना काफ़ी ज़्यादा थी, आप लोगों को बता दूँ मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, तो इसलिए ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ सेकंड थिंग ये हुआ कि मेरी नींद बिल्कुल नहीं पूरी होती थी, बिल्कुल नहीं। मतलब सिर्फ मुझे लगता है मैं 1 या 2 घंटे अच्छे से सो पाती थी, उसके बाद मैं सो ही नहीं पाती, क्योंकि नित्या ना बहुत ज़्यादा जागती है और अभी तक पूरे 6 महीने हो गए उसका नींद का कोई रूटीन ही नहीं है। अब जाके कुछ ये लड़की 2-3 घंटा 2 घंटा भी मुश्किल से सो लेती है, और रात को जो सोती है उतना ही। रात को भी वो 3-4 बार तो वो फीड के लिए उठती ही उठती है, मतलब फीडिंग के लिए, बट रात में वो अच्छे से सोती है। बट वो पूरे दिन का जो शेड्यूल था ना उसका 1 to लेके 4-5 मंथ्स वो लड़की अच्छे से सोई नहीं है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बिल्कुल नहीं अच्छे से सोई है। और उस वजह से ना मेरा नींद का बहुत इश्यू है, बहुत ज़्यादा, और अभी तक चल ही रहा है। और मुझे पता है कि ये 1 साल तक जो बच्चों का पैटर्न चलता ही है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो पैटर्न पकड़ लेते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं पकड़ते। बट नित्या ने भी अच्छा काफ़ी, मतलब वो रात को अब अच्छे से सोती है, तो मैं भी अच्छे से सो पाती हूँ, रात की नींद मेरी अच्छे से हो जाती है। तो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी है सच बताऊँगी, ट्रूथ बोलूँगी। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे थोड़ा सा नहीं सोते हैं, नहीं मतलब कभी कभी बीच में उसका ऐसा शेड्यूल हो गया था कि वो 2-2 3-3 बजे तक जागती थी, उस वजह से मेरे नींद नहीं होती थी। बट स्टिल अभी वो अच्छे से सो रही है, और अभी उसकी तबीयत ख़राब थी तो अभी तो वो फिलहाल अच्छे से सो रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आपकी नींद नहीं पूरी होंगी, ये सारा स्ट्रगल होता है। उसके बाद आपको जो फीड कराना है ना, मतलब बच्चों को हर 1 घंटे में फीड कराना होता है, ये चीज़ें आपको डॉक्टर ही बोल देती है, क्योंकि 1-1.5 महीना तो बच्चों को ध्यान देना ही पड़ता है यार, क्योंकि उनको अपना ही दूध देना पड़ता है। मे भी बहुत सारे लोग बाहर का दूध भी देते हैं, आई डोंट नो, बट मैं आप लोग को एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ गाइज आप लोग है ना अपना ही दूध दीजिए। भले आपको पम्प करके रखना हो तो वो भी कर लीजिए, बट बच्चों को अपना ही दूध दीजिए। और हाँ, सबसे पहली बात मैं आप लोग को बताऊँ कि दूध के लिए ना, देखो जैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे अभी तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई है दूध के लिए, क्योंकि अभी तक नित्या मेरा ही, मतलब नित्या सिर्फ मेरा ही दूध पीती, बाहर का कोई दूध नहीं पीती। अभी वो सिर्फ सैरेलेक्स वगैरह उसको मैंने स्टार्ट किया है, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं दूध देती उसे बाहर का, बट उसे मेरा दूध ही चाहिए, मतलब आज भी उसे फीड करना ही करना है, चाहे कितना भी कुछ भी खिला लो, ठीक है। तो गाइज़ अपना दूध ही प्रोवाइड कीजिए। और उसके लिए ना आप सबसे पहले, जैसे आपकी डिलीवरी होती है ना, वैसे उसके 2-3 दिन बाद जैसे आपको डॉक्टर खाने पीने बोल देता है ना, तो शतावरी ले लीजिए। शतावरी दूध आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, जो भी माँ बन रही हैं, माँ बनी होंगी, जिनकी डिलीवरी नज़दीक होगी, मैं आप लोग को ये बता देती हूँ, ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। और पेट के लिए मेथी पानी, सौंफ पानी, ये सब डॉक्टर्स खुद बताते हैं। मैंने भी पिया है 15 दिन, उसके बाद नहीं पिया, तो मेरी गलती थी वो, तो अब क्या ही कर सकते हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि पेट कम करूँ जल्दी ही जल्दी। अभी ये फेस्टिवल्स हो जाएंगे ना, उसके बाद ही डाइट स्टार्ट करूँगी, बिकॉज फेस्टिवल्स में हो ही जाता है यार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। और अभी उसके बाद थोड़ा नित्या खाने पीने लगेगी ना, तो थोड़ा सा मतलब मैं भी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती हूँ, क्योंकि फीडिंग मॉम को आपको पता है भूखा नहीं रहना है, तो आप प्लीज़ भूखा मत रहिए। आप अपने डाइट के चक्कर में अपने बच्चों को बोलते हैं ना अपना खुराक नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैंने भी ये 6 महीने नहीं कोई डाइट वगैरह की है, क्योंकि मेरी जो डाइटिशियन थी उन्होंने खुद ही मना किया था। उन्होंने बोला था कि ये इस टाइम पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माँ का दूध, तो इसलिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जैसे ही नित्या 2-3 महीने की हुई, तो फिर मतलब वो तो मुझे बहुत जल्दी पहचानने लगी थी। और आपको मैं बता दूं कि नित्या बहुत जल्दी पता चल गया, नित्या को ना बहुत जल्दी मतलब ये चीज़ें पता चल गई थी कि मेरा नाम नित्या है। तो उसे जब भी हम आवाज़ देते थे ना, तो वो नित्या। तो आप ना जितना अपने बच्चों के सामने बोलेंगे ना, तो उतना बच्चे बहुत जल्दी बोलने के लिए कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी। तो ये चीज़ें ना आप अपने बच्चों से बातें करिए, अपने बच्चों को बताइए कि मैं आपकी मम्मा हूँ, मैं आपके पापा हूँ। और हर मॉम डैड है ना अपने बच्चों को टाइम दीजिए प्लीज़। मुझे पता है कि डैड उनको बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूँ लिटरली नित्या के पापा ने ये चीज़ें की है, कि वो जब भी ऑफिस से आते थे नित्या को, मतलब रात का टाइम वो नित्या के साथ ही रखते थे। नित्या का चेंज करना, नित्या की हर एक चीज़ें करना नित्या के पापा ने ही किया। इसलिए नित्या ना अपने पापा को बहुत अच्छे से पहचानती है। और आपको मैं अभी बता रही हूँ कि नित्या जैसे उसके पापा आते हैं ना, तो वो 1 भी मिनट मेरे पास नहीं रहती है। और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी है यार, क्यों नहीं अच्छी हो यार, पूरे टाइम तो मैं ही संभाल रही हूँ, एटलीस्ट उतने टाइम तो अपने पापा के पास रहे, तो अच्छी बात है। नित्या और उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। और इवन उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी उसका सेम बॉन्ड है। उसकी दादी गई है जयपुर, बट शी नो कि वो मेरी दादी है, और जैसे वो दादी को वीडियो कॉल पे देखती है ना, वो बहुत खुश हो जाती है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने बच्चों से बातें कीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, तो उतना बच्चे आपको पहचानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस हुई, मतलब ये सारी चीज़ें नित्या में चेंजेस आई है। और नित्या ने रोलअप 3 या 3.5 महीने में ही करना स्टार्ट कर दिया था। और बच्चों को बच्चे ही पसंद है ना। जैसे हम लोगों को हमारे
जैसे लोग पसंद है वैसे बच्चों को बच्चों, तो बच्चों नित्या की जो कज़िन्स थे ना, जो भी नित्या की जो भी कज़िन्स थे उनके साथ वो बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी, क्योंकि मतलब मेरे घर पे जैसे ही मुझे बच्चा हुआ वैसे ही माही आ गई थी। माही मेरी सिस्टर इन लॉ की लड़की है, बड़ी वाली, सॉरी छोटी वाली तो वृंदा है, उससे तो मिलने का बहुत मन है, पता नहीं कब मिल पाएंगे, बट स्टिल उसके साथ वो रहकर नित्या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, क्योंकि ऐसे ना बच्चे एक्टिव हो जाते हैं बच्चों को देखकर, और वो बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मेरी बड़ी ननद के बच्चे आ गए थे, तो उनके साथ खेलना, मतलब वो लोग खेलते तो वो देखकर बहुत खुश होती थी। तो मेरी नित्या ना इसलिए एक्टिव हो गई थी उन लोगों को देख देख के। और उसके बाद खुशबू भी आती थी बीच बीच में, खुशबू उसकी मासी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, तो वो उनको देखकर भी बहुत खुश हो जाती है, और अभी भी वो वीडियो कॉल पे उनको पहचानती है। तो पता है बच्चों को से आप जितना मिलेंगे, जितना ये करेंगे ना, तो बच्चे खुद पहचानने लगते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि नित्या का ऐसे ही बॉन्ड सब लोगों के साथ है, मेरे साथ है, उसके पापा के साथ है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, इवन उसकी नानी नाना के साथ हैं, और ऐसे सबके। पहले तो 1 डेढ़ महीना ऐसा नहीं था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। नित्या ने रोल अप बहुत जल्दी किया 3 मंथ्स में ही, और मैं आप लोगों को बता दूँ 5 मंथ्स में ही 5 मंथ्स, हाँ 5 मंथ ही चल रहा था, 6 मंथ तो हुआ भी नहीं था उसका। 5 मंथ्स में उसने पापा बोला है, उसका फर्स्ट वर्ड पापा है। मे भी बहुत बच्चे बहुत जल्दी, बट अभी तक उसका टीथ नहीं आया है, बट स्टिल खाने पीने में मतलब वो खा पी लेती है, मतलब जो भी उसको अभी कर रहे हैं अभी तो ठीक है। अभी वो 6 मंथ की है, तो अभी इससे क्या ही एक्सेप्ट किया जाएगा कि उसको टीथ आ जाएगा। तो वैसे सबका किसी का जल्दी आता है, किसी का लेट आता है। तो जैसे आप बच्चों को जितना एक्टिव रखेंगे ना, तो उतना बच्चे एक्टिव होते हैं, और हम लोग है ना मतलब कोशिश करते हैं उसे एक्टिव रखने के लिए। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं माँ बनने के बाद। तो कई पता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जैसे हम शादी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना अपना मेंटल हेल्थ, वैसे अपने माँ बनने के बाद ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताऊंगी कि जब भी आपको मतलब ये सारी चीज़ें होने वाली है गाइज, आप कितना भी कोई भी संभाल ले, बट ये सारी चीज़ें होने वाली है। और कुछ पेरेंट्स को तो आफ्टर 6 मंथ जॉब ज्वाइन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट आप जॉब ज्वाइन करेंगे ना, फिर भी आपका मन नहीं लगने वाला है। तो इसलिए मैंने जॉब नहीं ज्वाइन किया, और मैंने मेरा काम कंटिन्यूसली यूट्यूब पे स्टार्ट कर लिया है। आई डोंट नो कि प्रोग्रेस है या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं चाहती हूँ कि ये सारी जो पल है ना नित्या के साथ, ये सारी चीज़ें मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि नित्या के साथ मैं हर एक पल सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और ये माँ बनने के बाद तो ना बहुत खुशी भी होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे हम लोग के इफेक्ट पड़ता है, नो डाउट। बट है ना, अपने हस्बैंड के साथ आप जितना चाहिए ना उतना टाइम स्पेंड कीजिए। उस टाइम पे ना अपने जो हस्बैंड को ना पहले ही बोल दीजिए कि जैसे आप मुझे प्रेगनेंसी में 9 महीने आप दे रहे हो ना, उसके बाद भी मुझे ये 6 महीने तो दे दो, क्योंकि 6 महीने यार लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब होता ही है। माँ को नींद नहीं मिलती है, इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। और उस टाइम पे ना आपको हर कोई बोलेगा ये कर लो वो कर लो, प्लीज़ दुनियादारी मत करो, दुनियादारी गई भाड़ में खड्डे में, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। तो दुनियादारी में मत पड़ो, कोई बोलेगा। और पता है लोग आपको देखने आएंगे तो ना वो भी एक डिप्रेशन होता है। आप लोगों को मैं बता दूँ कि माँ बनने के बाद ये चीज़ें भी होती है कि ना कोई भी आएगा ना आपके बच्चों को देखने, तो ये बोले अरे ये बहुत पतला है, अरे ये बहुत मोटा है। तो गाइस आपको अरे भाई आप देखने आए हो, इसमें भी क्या ये शेमलेस बातें कर रहे हो यार, इसमें भी आप बॉडी शेम कर रहे हो, मतलब क्या ही। चलो आप हम लोगों को देख के बोलते थे वो ठीक है, बट बच्चों को देख के क्यों ऐसे बोल रहे हो यार, बच्चा भी पैदा हुआ है, वो क्या मोटा और पतला, वो भाई होगा वो जब। और बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे ना घर में भी होता है, दादी नानियों का कि अरे बच्चे को मोटा करने के लिए ये कर दो, अरे वो कर दो। अरे भाई जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा वही करेंगे हम, ये चीज़ आपका बच्चा है, आपको खुद सोचना है, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीज़ें आप लोग मतलब पहले से प्रिपेयर हो जाओ। मुझे पता है कि बहुत जगह हम बहुत सारे लोगों की नहीं चलती है, बट आप अपने जो सास ससुर अपने माँ बाप हैं उनको ये चीज़ें बताओ कि पहले की बात बहुत अलग थी, अब की बात बहुत अलग है। अब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो कुछ गलत नहीं करते हैं, सही करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, ऐसे ही डॉक्टर नहीं बने हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि दुनियादारी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, फलाना ढिंकाना, ये करो वो करो ये करो, अरे तुम्हारी नींद नहीं पूरी है तो ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो सो लेते थे, हमारे तो बच्चे ऐसे कर लेते थे वैसे कर लेते थे। तो भाई आपके बच्चे करते थे, थैंक यू सो मच बताने के लिए, बट हम और कितने लोग ना आपके बच्चों के नाम मतलब नाम पे भी कुछ ना कुछ बोल देंगे। मैं आप लोग बता रही हूँ, लिटरली बता रही हूँ कि मैंने जो नित्या का नाम रखा है ना, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो आई डोंट केयर, मुझे उससे मतलब ही नहीं है भाई। आपको अच्छा लगे तो बोलो, नहीं बोलना है तो मत बोलो, मैंने तो उसका नाम नित्या ही रखा है और मैं नित्या ही बोलूँगी। तो ठीक है गाइस, मेरे परिवार खुश है ना, बस मुझे दुनिया से मतलब नहीं। मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है इस चीज़ से, तो मुझे बस उससे ही मतलब है, मेरी फैमिली, मैं, बस मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है दुनिया ना, आप अच्छा करोगे ना फिर भी बोलेंगी, ख़राब करेंगे तो बोलना ही बोलना है। तो इसलिए गाइस थोड़ा सा माइंड को पीस रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही
बहुत ही लॉन्ग जर्नी है ये, क्योंकि आपको पता नहीं है कि माँ बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस आने वाली है लाइफ में। तो बस खुश रहिए और अपने आप को खुश रखिए। और 6 महीने के एक्सपीरियंस में मेरा यही सारी चीज़ें था कि जब उसके माइलस्टोन्स देखती थी तो बहुत खुश होती थी, कि बहुत अच्छा लगता था। और मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आया है, मतलब मुझे नींद नहीं हुई, डिप्रेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई, बट अब धीरे धीरे मैं उनको कवर अप कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। मेरे सास ससुर ने तो नो डाउट, वो तो हमेशा ही करते हैं, उनके साथ तो मैं पूरे टाइम रहती हूँ, तो भाई उन्होंने भी किया। हाँ, मेरी सास बहुत जल्दी चली गई थी, बट उनका भी जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दीदी के पास कोई नहीं था, तो इसलिए। बट मेरे लिए दीदी यहाँ पर आई थी, तो भाई मेरा फ़र्ज़ था कि मुझे भी ये चीज़ें, मतलब मैं तो नहीं जा सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर की जिम्मेदारी थी, बट मम्मी गई वहाँ पर। बट नो डाउट मेरे ससुर ने मेरा पूरा सपोर्ट दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। और जब मैं मम्मी के यहाँ पर गई थी तो मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी, मतलब मम्मी के यहाँ तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था, मतलब सिर्फ सोना पड़ता था। हाँ, मैं बता रही हूँ कि आप लोग ना अपने मायके चले जाओ 1-2 महीने के लिए, आपको फुल आराम मिल जाएगा, क्योंकि आपकी मम्मियाँ है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है हर चीज़ को लेकर। तो बस मैं भी मायके गई थी तो मैं बहुत, मतलब आराम से सोती थी, मेरे डैडी मम्मी संभाल लेते थे। मैं सुबह उठती थी तो देखती थी नित्या की मालिश हो गई है, मम्मी मालिश कर देती थी, नित्या को साथ खेल लेती थी। तो मतलब ये चीज़ें अच्छी होती है कि नानी नाना दादी दादा ये सारी चीज़ें। इवन यहाँ पर भी ऐसा होता था कि मैं सोई रहती थी और ये लेकर नित्या को बाहर लेकर आ जाते थे, यहाँ पे पापा खिलाते थे या मम्मी मालिश करती थी, ये चीज़ें होती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, मम्मी बहुत, मतलब मेरी सास बहुत सपोर्टेड है और मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्टेड है, मतलब दोनों में भी कोई चेंज, मतलब ये नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे मायके में भी होता था, मेरे ससुराल में भी होता था, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स होने में ये फ़ायदा आपको मिल जाता है। बट फीड, मैंने आपको वही बोला ना कि जो माँ की ज़रूरत, जो बच्चों की ज़रूरत है वो माँ ही पूरा करती है, तो फीड कराना तो मुझे ही पड़ता था, हर एक चीज़। मैंने आपको बोल दिया कि ये चीज़ आप गांठ मान लीजिए कि आपकी नींद जाने वाली है, आपकी आंखों के नीचे काला घेरा आने वाला है। बट हाँ, आप लोग अच्छा डाइट लीजिए, माँ बनने के बाद अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। काजू बादाम का जो लड्डू बनते हैं, मेथी के लड्डू बनते हैं, वो सारी चीज़ें खाइए, क्योंकि मैंने नहीं खाया इसलिए बहुत कमर दुख रहा है मेरा, बहुत ही ज़्यादा दुखता है। और पता नहीं कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम चल ही रहा है, और वो चलने ही वाला है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कुछ बोलते ना थोड़ा सा चीज़ें कर लिया है, अब ख़राब कर ली है बॉडी को, तो अब मुझे उसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज़, बेल्ट कैरी कीजिए, और उसके बाद पानी वगैरह जो भी मेथी का पानी होता है, सौंफ का पानी होता है, वो सब पीजिए, बिकॉज मैं भी अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं भी मेरा डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें भी। और बस ये सारी चीज़ें मेरे पास मॉम बनने के बाद चेंजेस होती हैं। और ट्रिक्स तो लास्ट आप लोगों के लिए ट्रिक्स बता देती हूँ, तो ठीक है। बच्चे सोते नहीं हैं कभी कभी, ठीक है, तो बच्चों को सुलाने का ट्रिक्स बताती हूँ। तो कभी मैंने भी ये सीखा है, मुझे भी आता नहीं था। तो बच्चों को आप ऐसे बैठ जाइए, ठीक है, ये आपका बच्चा है, ठीक है। सो इसे धीरे 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 बच्चे के सर को हमेशा पकड़ के रखिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, तो ऐसे ऐसे करके सुला सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड ट्रिक, ऐसे करके, ऐसे मैंने ये सब चीज़ें की है, तो ऐसे ऐसे करके आप, मतलब जैसे उनको झूला जैसे लगे तो ऐसे करके सुला सकते हैं। और तीसरा, बच्चे कभी कभी झूला में भी सो जाते हैं। और चौथी ट्रिक, आप पैर को ऐसे फैला लीजिए, ठीक है, इसके बाद बच्चों को यहाँ पे रख दीजिए, मे बी आपको दिखता नहीं होगा, 1 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों को ऐसे करके सुलाइए। ये आप मोस्टली 3 to 4 मंथ्स के बाद स्टार्ट कीजिए, उस टाइम पे बच्चे थोड़े कंफर्टेबल होते हैं दैट टाइम, तो आप ऐसे सुला सकते हैं बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, और बस आज की वीडियो में इतना ही था। ये ट्रिक्स थे जो आप लोग को मैंने बताया बच्चों को कैसे सुला सकते हैं। तो बस आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए गाइस, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर। तो बाय बाय गाइस।